दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये वही स्थान हैं जो एक समय पहले काफ़ी खुशहाल हुआ करते थे और बस एक बुरी नज़र की वजह से वह स्थान आज श्रापित हो गए हैं। जहां पहले वहां चारों ओर खुशहालियाँ हुआ करती थी, आज वह स्थान अंधेरों के बीच कहीं खो गया है। ऐसा ही एक स्थान है भानगढ़ का किला, जो अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि यह कहानियाँ नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़वाया जा सका। राजस्थान किलों का गढ़ है और हर किले की अपनी एक अलग दास्ता है। इन्हीं किलों में से एक है राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में स्थित भानगढ़ किला। ये किला पहाड़ियों पर ढलान वाले इलाकों में तल पर स्थित है। यह किला सुंदर वास्तुकला, मंदिर और उद्यान से सज्जित है, लेकिन अब ये एक खंडर में तब्दील हो चुका है जो देखने में काफ़ी भयानक लगता है। यह किला अपनी बनावट की वजह से कम और अपनी भूतिया किस्सों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ पर किले के भीतर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी कभी अजीब अनुभव हुए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि किले के भीतर कुछ अजीब घटनाओं का महसूस किया गया है। इस किले को लेकर कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं। इस किले के पास के लोग भी किले के पास जाने से कतराते हैं। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्पकलाओं का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के भी मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस स्थित है। लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है और वहाँ है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलने ही रूहों और आत्माओं की आवाज़ आने लगती है। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे दो अलग अलग कहानियां सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। भानगढ़ के किले को लेकर एक दंत कथा प्रचलित है कि माधो सिंह नाम के राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण किया। वो तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। भानगढ़ किले के बारे में जो दूसरी कहानी बताई जाती है वो बहुत ही अजीब है। बता दें कि भानगढ़ किले के पीछे एक दूसरी दंत कथा यह है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। चलिए अब आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। बताया जाता है कि भानगढ़ के किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी रत्नावती दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जब पास में रहने वाले तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करने का सोचा और इसके लिए उस तांत्रिक ने रानी को ऐसा पेय देने की कोशिश की जिससे राजकुमारी उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन राजकुमारी ने संदेह को सूंघ लिया और उस तांत्रिक की साजिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई गई और उसको कुचलकर मार डाला। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दिया कि कोई भी वहां नहीं रह पाएगा। मरते मरते उसने राजकुमारी समेत पूरे भानगढ़ से कहा कि इस महल और भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और वह फिर कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्मा हमेशा इसी स्थान पर केंद्र रहेगी। सिंधियों की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच कत्ले-आम हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावली समेत सभी भानगढ़ वासियों की मौत हो गई। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेक किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं।
सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती है। तो ये है भानगढ़ किले का इतिहास। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मिथ्य है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, कुछ खास तो है इस किले में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।